सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। मां पंहिंजे बेबीअ जो प्रोफाइल हिते मां पेश कयो ऐं तमामु माना उन्हनि सिलेक्ट ॻाल्हि जेकी जीअं मुंहिंजी पसंदि हुई, जेको बि ॻानो खपंदो हुओ मूंखे मिलियो। मां ॾाढो हिन रिश्तो.com मां मां जाम ख़ुशि आहियां। मूंखे काई बि कंहिं बि ॻाल्हि जी काउंसलिंग घुरे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। पेट्रोल पंप पे भी गारंटियां, सब पर भी, पर हमको किसी की गारंटी पर विश्वास नहीं, हमको श्रीकांत शिंदे की गारंटी पर विश्वास है। अरे भाई, सबसे बड़े अगर उल्लासनगर में कोई अपराधी क्रिमिनल है तो ये है। मुझे बताइए, पप्पू कालानी के नाम पर वो वोट मांगते हैं। पप्पू कालानी क्या चुनाव में लड़ सकेंगे? अगर नहीं लड़ सकेंगे तो क्यों नहीं लड़ सकेंगे? उसका कारण है कि उनको न्यायालय ने सजा दी है। ये जो सारे इनकी जो गैंग भरी हुई है, ये क्रिमिनलों से भरी हुई है। ये गुंडों का घर है, इनके यहाँ पर गुंडे पलते हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता हूं कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि इन गुंडों की हम समर्थन ले। ऐसे गुंडे अगर उत्तर प्रदेश में होते तो यहाँ तो ये लोग मिट्टी में मिल जाते या इनकी जगह जेल में होती। कालानी महल के प्रांगण में मंगलवार को ही टीम ओमी कालानी कार्यकर्ताओं की बैठक में बीजेपी का नाम लिए बिना ही कई बातें की गई। यहां तक कि टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाए। और बुधवार को जब महायुति के घटक पक्षों की होटल में बैठक का आयोजन किया गया था, जहां शिवसेना ने इस बैठक में टीओके के नेताओं को भी आमंत्रित किया था, तो बैठक में बीजेपी, राष्ट्रवादी और आरपीआई के नेताओं ने बैठक में टीओके का विरोध कर बैठक का बायकॉट किया। टीओके की तरफ से बिना शर्त श्रीकांत शिंदे को समर्थन देने के बाद अब जैसे महायुति में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने तो कालानी सहित उनके समर्थकों पर निशाना साधते हुए कालानी खेमे के गुनाहों का चिट्ठा ही खोल कर रख दिया। अब प्रदीप रामचंदानी की तरफ से दिए गए बयान पर कमलेश निकम भी रामचंदानी पर जमकर बरसे हैं। देखिए, जो बैठक शिवसेना के समन्वय बैठक लगाई थी कि आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी को चुनाव के प्रचारार्थ कैसे सभी पार्टियां एक साथ आएगी, उसके लिए आदरणीय चौधरी जी, अरुण आशान जी और गोपाल लांडगे जी ने यह बैठक लगाई थी। उस बैठक में हम शामिल हुए थे। ओमी कालानी जी के माध्यम से हमारी पूरी कोर कमेटी शामिल हुई थी। पर हमारे नेताओं का कहना था कि हम भारतीय जनता पक्ष के साथ नहीं बैठेंगे, हम साईं पक्ष, हमारे प्रमोद टाली जी, उनके साथ हम सभी बैठकर शिवसेना के नेताओं से बैठक कर ली। हमने उनको आगे की रणनीति बताई कि किस तरीके की आगे की रणनीति होगी, कैसे हम प्रचार करेंगे, हमारे नगर सेवक कैसे करेंगे, माजी नगर सेवक क्या काम करेंगे, हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी क्या करेंगे। इसके ऊपर पूरी एक गहरी चिंतन करके हमने आगे की रूपरेखा तय कर ली है। गोपाल लांडगे जी वहां पर थे ही उपस्थित। तो शिवसेना के नेताओं के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है। साईं पक्ष के जीवन इंद्रानी जी के तरफ से सुनील गंगवानी जी हमारे साथ में थे, प्रमोद टाले जी थे, हमारे दुधानी जी थे, वो हमारे सभी नगर सेवक मनोज लासी जी, कुमारी जी और तमाम साथी, राजेश टेकचंदानी जी हो गए, अजीत माखीजानी हो गए, संतोष पांडे हुए, हमारे सभी साथी हम लोग ने बैठकर एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया कि अब आगे की रूपरेखा कैसी तय होगी। उसके लिए हमने शिवसेना के साथ में हमारा पूरा तय हो चुका है कि अब आने वाले दिनों में श्रीकांत शिंदे जी को सबसे ज्यादा जो बढ़त है वो उल्लासनगर शहर से मिलेगी और 5 लाख पार वोट जो है वो श्रीकांत शिंदे जी को मिलेंगे। हाल ही में प्रदीप रामचंद्र ने कहा है कि कालानी गुनहगारी, उन्हें गुनहगारी की लिस्ट पूरी पढ़ के बताइए के बारे में। देखिए, वो जो कह रहे हैं कि हम लोग गुनहगार हैं, पहली बात, क्या हम गुनहगार 2016 और 17 के, जब 2016 और 17 में आदरणीय नेता ओमी कालानी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, रविंद्र चौहान जी, तीनों नेताओं ने बैठकर जब इनको अपना भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना था, तभी इनको गुनहगार हम नहीं लग रहे थे, तभी हम अपराधी नहीं लग रहे थे।
जब हम अपराधी थे तो हमसे गठबंधन क्यों किया था उस वक्त पर? और महापौर बिठाने के लिए, महत्वाकांक्षा सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे साथ समझौता किया, और समझौता करने के बाद आज हमको गुनहगार साबित कर रहे हैं। और हमने क्या गुनहगारी की है? हमने शहर के व्यापारियों को रक्षा की है, हम शहर की महिलाओं के रक्षक है, हम शहर के भूमाफियाओं से लड़ रहे हैं। और जो आदमी गुनहगार हमको बोलता है उसके ऊपर कितना बड़ा आरोप है। उल्लासनगर के गलियों गलियों में, तो हिंदुस्तान के गलियों में उसकी आवाज पुकार रही है। हिंदुस्तान में आप गूगल पर आप जाओगे, जब सर्च करोगे तब आएगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर चोरी की घटना हुई है, और उस चोरी की घटना का मुख्य आरोपी को दिखाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो कह रहा है, ये गूगल कह रहा है, ये अदालत कह रही है। अदालत ने क्या फैसला किया होगा मुझे नहीं पता, पर उल्लासनगर की जनता के मनों से अब तक ये बात निकली नहीं है। वहां तक जाना, फाइल निकालना, पिछवाड़े में रख देना और फिर चोरी कर लेना, ये पूरी जो घटना है, ये गूगल पर जब आप सर्च करोगे कि उल्लासनगर फाइल चोर, तो किसका नाम आता है वो सब लोग देखेंगे। हम गुनहगार नहीं है। कोई चोर व्यक्ति हमारे लिए बोलता रहेगा कि हम गुनहगार है, तो हमने और भी, हम उल्लासनगर के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और भी गुनाह करेंगे। पर यह बहुत निंदनीय बात है कि एक आधा चोर व्यक्ति हमको बोलेगा कि हम गुनहगार है, तो इसको बख्शा नहीं जाएगा। इसकी कड़ी निंदा करते मैं मेरी पार्टी की तरफ से। हाँ, हम गुनहगार है, पर किस चीज के गुनहगार? हमने सिंधी समाज की रक्षा के लिए अपना काम किया है, हमने भूमाफियाओं को प्लॉट बचाने के लिए उनके काम किए, हमने क्या नहीं किया है? आज शहर के अंदर जब जब भी कुछ आफत आती है तो कलानी स्टाइल में हम वहां पर उतर पड़ते हैं। हमने किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया है। जब गुनहगार हम थे तो हमारे साथ में 2017 में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी क्यों बैठे थे? हमारे साथ में क्यों रविंद्र चौहान बैठकर ओमी कलानी जी के साथ में गठबंधन किया था? आज हम आप लोगों को लग रहे गुनहगार है हम। मकसद इनका एक ही है, श्रीकांत शिंदे जी को मिसगाइड करना। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप रामचंद्रानी जी का एक ही मकसद है, खुद काम नहीं करूंगा और दूसरे को भी करने नहीं दूंगा। कल्याण पूर्व के कुछ जो हमारे साथी है उनको भी, उनके संपर्क में वही है। आप देखो, जो कल्याण पूर्व में गणपत गायकवाड़ जी के यहाँ पर जो हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम समर्थन नहीं देना चाहेंगे खासदार महोदय को। वही साथी फिर प्रदीप रामचंद्रानी जी के पास बैठते हैं। महिला अध्यक्षा जो उनकी है पगारी मैडम, वो आकर बैठती है। हमारे अनेक साथी है, वो आकर बैठते हैं। तो दूसरी तरफ डोंबिवली में हमारे कोई है, वो विरोध खिलाफ काम कर रहे, क्योंकि आकाओं का इनका आदेश है कि श्रीकांत शिंदे जी को हमें विश्वासघात करना है। और विश्वासघात करने के लिए ये पूरी प्लानिंग चल रही है। ये झूठ करके प्रोपगंडा कर रहे हैं। अपराधियों को हम किसी से डरते नहीं, हम कलानी है, हम किसी से डरते नहीं है। जेल के सलाखों से हम डरेंगे नहीं। पर यदि कोई चोर हमसे पूछेगा कि तुम अपराधी हो, तो ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने पूरा शहर को, जिनका, मैंने किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जिसको पूरा शहर देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मैं नहीं, ये गूगल पर ये सर्च करो तो दिखेगा। और ऐसे लोग हमसे पूछ रहे कि अपराधी है। आमदार महोदय का सुना, आमदार महोदय जी ने कहा कि वो भी अपराधी, हम कह रहे वो भी बोल रहे हम अपराधी है। अरे हम अपराधी है, तुम तो झोलर हो। तुमने मोनार्च के प्लॉट में 100 करोड़ रुपए का घपला कर दिया सिंधी समाज के साथ। एक फ्लैट 3 बार बेचा। और जब बिल्डिंग खड़ी हुई, सपना दिखाया गया, बिल्डिंग में स्विमिंग पूल्स होंगे, बिल्डिंग में ये होगा। आज बिल्डिंगों की हालत देखोगे तो मुझे लगता है कि राज्य की सरकार से बनाई हुई जो बिल्डिंगें रहती है, उससे भी बेहतर क्वालिटी वाली बिल्डिंग वहां पड़ती है। और एक ही फ्लैट, आज तक लोग उसके ऑफिसों में जाकर पूछ रहे हैं हमारे पैसे कब दोगे। मोनार्च के 100 करोड़ रुपए झोलर हमको पूछ रहा है कि हम अपराधी है। हम अपराधी नहीं है, हम शहर के रक्षक हैं। और किसी भी जिनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप है, उन लोग इस तरीके की बातें हमसे पूछते होंगे, तो ये निंदनीय बात है। मैं वापस एक बार आदरणीय खासदार महोदय जी को सतर्क करना चाहता हूं कि हमारी दोस्ती है, हमारा कोई भी उनसे कोई भी शर्त नहीं है। बिना शर्त हमने दिया है। इन लोगों को ना हम काम करेंगे ना काम करने देंगे। ये प्रदीप रामचंद्रानी जी का फार्मूला है और वो उस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। इनको पता है कि हमारे बिगड़ भी श्रीकांत शिंदे जी चुन कर आएंगे, पर लीड कम होनी चाहिए। उनकी लीड को हटाने के लिए प्रदीप रामचंद्रानी जी अपने नगर सेवकों के साथ में मेरे पास चुनाव के पहले
कुछ रिकॉर्डिंग्स है, वो मैं वायरल जरूर करूंगा कि किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि आप श्रीकांत शिंदे जी का काम मत कीजिए। मेरे पास और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, किस तरीके से बताया जा रहा है कि आप उनके साथ में ब्लैकमेलिंग कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता के उनके ऊपर आदेश है कि आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोपगंडा करना है। जब 20 दिन हो गया खासदार महोदय के साथ में बैठकर, तो अब तक कार्यालय का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का? कौन सी बूथ की बैठक लगी है, क्या चल रहा है, पूरी जानकारी आदरणीय खासदार साहब को होगी। पर मैं खासदार साहब को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आपके मित्र पक्ष हैं, आपको उनको साथ में रखना है, आप में जरूर उनको साथ में रखिए, पर विश्वासघात कर देंगे आपके साथ में। इसी के कारण सतर्कता से शिव सैनिकों को हर ग्राउंड पर काम करने के लिए लगाइए, क्योंकि शिव सैनिक जो है वो बरोबर रिपोर्ट आदरणीय खासदार जी को देंगे। कमल जी, आपने मोदी जी के ऊपर एक टिप्पणी की थी, इसलिए आपके ऊपर आज प्रदीप जी की तरफ से कहा गया है कि आप डायरेक्ट बीजेपी के हाईकमान को टारगेट करते हो। पहली बात तो प्रदीप रामचंद्रानी जी झूठ बोल रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, ना मैंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई टिप्पणी की है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर किसी के ऊपर टिप्पणी की होगी, मैं मित्र पक्ष है शिवसेना का, उनके ऊपर मैंने टिप्पणी नहीं की है, और ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री जी की जब भी मैंने गोल मैदान पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत तारीफ भी की है कि उन्होंने राम मंदिर बनाया है, मोदी जी है तो मुमकिन है, ये मैंने कहा है। जब उनके अच्छे कार्य रहेंगे तो हम जरूर कहेंगे। और मैं कल की बैठक में कहां पर भी प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द भी मैंने नहीं बोला है, पर अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस तरीके की प्रोपगंडा भाषा की जा रही है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि कालानी परिवार को जो भरोसा है वो श्रीकांत शिंदे जी के ऊपर है, हमको श्रीकांत शिंदे की गारंटी पर भरोसा है। अब गारंटी क्या, हमारी मांग है कि शहर के जो सड़कों में व्यापारियों के दुकानें के उनको पुनर्वसन होना चाहिए, कब्रिस्तान का मुद्दा हल होना चाहिए, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हल होना चाहिए, शहर में अंडरग्राउंड पार्किंग बननी चाहिए। ये सब मुद्दों को रखा और हमने कहा कि हमको श्रीकांत शिंदे के ऊपर 100% गारंटी है, हमको किसी की गारंटी के ऊपर भरोसा नहीं है, पर श्रीकांत शिंदे जी के ऊपर गारंटी के ऊपर भरोसा है। इसी के कारण उनको मन में दुविधाएं हुई रहेगी और आज वो बहुत बौखला गए हैं और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि शिवसेना और टीम ओमी कलानी की जो नजदीकी है, उस नजदीकी से ऐसा लगता है कि कहां उनको याद तो नहीं आ रहा है कि शिवसेना के नगर सेवकों ने उनके मुंह पर महानगर पालिका के सामने काला लगाया था, उनको बहुत पीटा गया था, उनके लातों और गुस्सों से मारा था। उन शिवसेना के नेताओं ने जब मारकर उनको फिर हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहां पर वो बेहोश हो गए थे, वो सब पिछली पुरानी यादें तो नहीं याद आ रही है। इसके कारण शिवसेना और हमारी जो नजदीकी है वो उनको खल रही होगी मन में कि कहा ये दोनों एक साथ में आएंगे। मैं वापस कह रहा हूं कि हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं है, हम सिर्फ आदरणीय ओमी कलानी जी का समर्थन, दोस्ती है, ही दोस्ती टूटाई चिनाए, और श्रीकांत शिंदे जी को है समर्थन। हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं है। जिस दिन भी श्रीकांत शिंदे जी को मतदान, शहरवासी जब हो जाएंगे, सभी मतदान होने के बाद में जब उनका विजय होगा, तब हम उसके बाद अपने विधानसभा की रणनीति तय करेंगे और ओमी कलानी जी को उम्मीदवार आमदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हम अदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।